और क्या कुछ प्रदेश भर में चल रहा है, साथ ही साथ इस वक्त राजधानी जयपुर में क्या आलम है इस कर्फ्यू का या फिर जन अनुशासन पखवाड़ा जिसे हम कह रहे हैं उसका क्या कुछ आलम है, जानेंगे। एवं संवाददाता दिनेश कसाना से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, हमें विस्तार से ये बताएं कि किस तरीके से जन अनुशासन पखवाड़ा कारगर साबित हो, इसकी सुनिश्चितता किस तरीके से बरती जा रही है, किस तरीके से सख्ती बढ़ाई जा रही है और कहां-कहां ऐसे एरियाज हैं जहां पर सख्ती नहीं दिखाई दी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जन अनुशासन पखवाड़ा सरकार ने लागू किया है ताकि कोरोना संक्रमण की जिस तरह से लगातार रफ्तार पकड़ रहा है उसको किस तरह से रोका जा सकता है और लोगों को राहत भी दी जा सकती है, आजीविका को बचाया भी जा सकता है। तो इस तरह कई राहत भी सरकार की ओर से रिलैक्सेशन जो दिए गए हैं, इसका मकसद यही है जन अनुशासन पखवाड़े का कि जनता अपने अनुशासन का परिचय दे, मास्क जरूरी रूप से लगाए, इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे और जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। लेकिन जिस तरह से जन अनुशासन पखवाड़ा कल सुबह 5 बजे से लागू हुआ, लेकिन जिस तरह का आलम राजधानी जयपुर में देखा जा रहा है, लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं और यही कारण है कि अब सरकार और पुलिस को कुछ सख्ती करनी पड़ रही है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, हम मौजूद हैं गवर्नमेंट चौराहे पर, गवर्नमेंट प्रेस चौराहे पर। यहाँ पर देखिए, कमिश्नरेट के सामने पुलिस का ये जाब्ता लगा हुआ है, यहाँ बैरिकेटिंग की हुई है और जाम पूरा लगा हुआ है। देखिए, चौराहा है, इस तरह उधर से चांदपोल की तरफ से जो रोडवेज बसें आ रही है, चूंकि परिवहन सेवा पूरी तरह से अनुमत है, संचालित की गई है और जिस तरह से बैरिकेटिंग कर वाहनों को रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कौन किस कार्य से कहाँ जा रहा है, ये पुलिस की ओर से उनसे पूछताछ की जा रही है। बगैर मास्क कोई है तो उनका चालान भी किया जा रहा है। तो इस तरह से जाम की स्थिति लगी हुई है, लोग लगातार जिस तरह से घरों से निकल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि लोग इसको लेकर, कोरोना को लेकर सीरियस नहीं है। मैं एक बार चांदपोल की तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से बसों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, चूंकि सार्वजनिक परिवहन सेवा है वो पूरी तरह से अनुमत है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, कल जिस तरह का आलम देखा गया, आज सुबह से ही लगातार सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है, इसको लेकर सीएम भी लगातार गंभीर हैं। उन्होंने कल जब मुख्यमंत्री आवास पर सीएमआर से समीक्षा बैठक की वीसी के जरिए, तो इस बात के निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए कि सख्ती से पालना करवाई जाए। जन अनुशासन पखवाड़ा का मतलब ये है कि जनता अनुशासन का परिचय दे, बेवजह घरों से नहीं निकले। लेकिन लगातार जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने की आशंका है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को ये निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं कि सख्ती से पालना करवाई जाए ताकि संक्रमण को, चैन को तोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये भी कहा कि मास्क ही अचूक हथियार है, इससे संक्रमण की गति है उसको रोका जा सकता है। इस तरह से लगातार लोग अगर निकलेंगे सड़कों पर तो संक्रमण की गति को रोकने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हो सकता है जब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जाए और इस भीड़ भाड़ से बचा जाए। लेकिन जो तस्वीरें आपके ठीक पीछे इन विजुअल्स में दिखाई दे रही है, उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, कर्फ्यू जैसा कोई आलम नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास में कोई पुलिस प्रशासन का कोई नुमाइंदा या अधिकारी हो तो उससे आप बातचीत करने की कोशिश करें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि इस स्थिति में कितना चैलेंजिंग साबित हो रहा है ये प्रशासन के लिए इस अनुशासन का पालन करवाना। देखिए, प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि लोग जिस तरह से निकल रहे हैं सड़कों पर, उससे संक्रमण बढ़ने की आशंका है। सरकार चाहती है कि लोगों को परेशान भी ना किया जाए और लोगों को जिस तरह से समझाइश की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल यही कहा कि जो बगैर मास्क घरों से निकल रहे हैं उनका चालान किया जाए, उनको मास्क भी दिया जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। यहाँ पर देखिए, लगातार पुलिसकर्मी वाहनों को निकालने की मशक्कत कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, लोग इतनी भीड़ दिख रही है, लगातार निकल रहे हैं, आपको लगता है कि लोग बेवजह निकल रहे हैं? सर, इसमें अगर जैसे सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसकी नियमों की धज्जियां ही उड़ा रहे हैं लोग बाग, जो बगैर काम के भी निकल रहे हैं। जिसको कोई काम है, इसकी कोई डॉक्टर को दिखाना है या पर्ची है, कोई बात है, तो उनको हम जाने दे रहे हैं, वाहनों को चेक कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखा जा रहा है ज़्यादातर लोग बगैर वजह के ही मार्केट में जा रहे हैं। सरकार ने कहा सख्ती से पालना करवाई जाए, लोगों के अगर बगैर
बेवजह निकल रहे हैं तो उनकी चालान किए जाएं। चालान किए गए? जी सर, श्रीमान जी हम उनके कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो बेवजह आदमी निकल रहे हैं, और उनको समझा भी रहे हैं कि आप अपने घर पे रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और रोड पे हम उनकी जन की सुरक्षा के लिए हैं। वो आप ऐसा नहीं समझें, आराम से आएँ और आराम से जाएँ। कोई भी काम है वो हमारे को बताएं, उनको वाहनों को चेक करके उनको बिल्कुल जाने की परमिशन दी जाएगी। बेवजह रोड पे घूम उनके चालान किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिसकर्मी भी यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि लोग लगातार बेवजह घरों से निकल रहे हैं, और ये संक्रमण बढ़ने का एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से सरकार ने चूंकि पहले समझाइश का प्रयास किया और उसके बाद ही इस तरह के फैसले लेने पड़े। अगर अभी भी पब्लिक नहीं मानी, जनता नहीं मानती है और इसी तरह पर सड़कों पर बेवजह निकलती रही, तो सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। दिनेश, आप लगातार फील्ड में बने हुए हैं, इस एरिया के अलावा हमें ये बताएं कि कहां कहां स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर है। देखिए जिस तरह से सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें अधिकांश तौर पर राहत कुछ ज़्यादा दी गई है। जिस तरह से लोग ऑफिसेज के लिए निकल रहे हों या फिर डॉक्टर्स के यहाँ दिखाने के लिए जा रहे हों, और शादी समारोह का सीजन है तो कुछ लोग शादियों के लिए भी जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवा को भी अनुमति किया गया है। तो इस तरह से सड़कों पर एक ये भारी जो वाहनों की आवाजाही है जिस तरह की देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने सीरियस हैं। ये एक जगह की बात नहीं है, भारतीय पूरी राजधानी जयपुर की बात करें या प्रदेश भर में लगातार जिस तरह का आलम देखा जा रहा है, जिस तरह की सड़कों पर आवाजाही देखी जा रही है, कल भी इसी तरह का माहौल देखने को मिला। लगातार 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद लोग घरों से कल भी इसी तरह से निकले, और आज भी लगातार इसी तरह का आलम राजधानी जयपुर की तमाम सड़कों पर, तमाम जगहों पर इसी तरह का देखा जा रहा है। लेकिन पुलिसकर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं और रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, लेकिन जैसे ही वाहनों को रोका जाता है तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जाम की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में उनको वापस बैरिकेडिंग हटानी पड़ती है। लेकिन पुलिसकर्मी लगातार जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जनता को खुद समझना पड़ेगा कि इस संक्रमण को, इस महामारी से बचाव के लिए जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, उसमें खुद जनता को अपने अनुशासन का परिचय देना होगा। और यही कारण है कि सरकार ने जिस तरह से इसका नाम रखा है जन अनुशासन पखवाड़ा, इसमें जनता को अपने अनुशासन की परीक्षा देनी होगी। लेकिन जनता लगातार जिस तरह से निकल रही है, उसमें इस संक्रमण को रोकने एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। बिल्कुल दिनेश, आपने ठीक कहा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे फील्ड से, जिनके पीछे जो तस्वीरें हमने देखी वो बेहद ही चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं अब इससे साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी किस तरीके से जनता पेश आ रही है। हम फिर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अपील करते हैं कि बिना वजह अपने घर से बाहर न निकलें। जो सख्ती प्रशासन लागू कर रहा है उसमें उसका साथ देने की कोशिश तो करें।